खाऊँगी, बना तो लिया था मैंने, खाऊँगी कैसे? फिर मैं सोची चलो कैंडल डिनर कर लेते हैं। फिर मैंने कैंडल डिनर करके खाना खा लिया। ऐसा मतलब उसमें भी मैंने सोच लिया चलो ये कर लेते हैं आज के दिन, ऐसे। तो और किसी के पास में कोई शेयरिंग है? कल आप लोगों का दिन कैसा था जब आप मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी यूज़ कर रहे थे? आई मीन आपने देखा कि कितना कंप्लेंट्स आप लोग दिन भर में करते हैं। डिड यू फील एनीथिंग लाइक दैट? हाउ मेनी कंप्लेंट्स वी जनरली डू इन अ डे? कुछ ऐसा फील हुआ था? एनीवन? सुबह-सुबह सब नींद में रहते हैं, किसी से बोलने को होता नहीं लगता। Every 1 hour I was complaining and then realizing, oh yes, I should not. कहाँ आ रहा है? मेरे में नहीं आ रहा। कैन यू हियर मी दिशा? Yeah, अच्छा, मेरा पता नहीं चैट में तो नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। सिर्फ आकांक्षा जी का है चैट में। मेरे में भी सिर्फ 1 चार्ट है, शो कर रहे थे। So I realized कि I do a lot of complaints still आते हैं तो it was a good way कि अपना मैंने रुका पर काफ़ी रुका काफ़ी तो it was a nice day altogether और मिस्टर इंडिया को भी घुमा रही थी पीछे पीछे कल भी can't see my English. Screen sharing. या दिख रहा है क्या ये मैजिक इंग्रेडिएंट किसी को? नो। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। अब दिख रहा है दिशा? हाँ, नाउ इट्स देयर। थोड़ा स्क्रॉल कर ऊपर। Day 8 या start. Day 8, the magic ingredient. तो 8वां दिन आपके जादुई तत्व तो आज से आप जो भी करोगे चैप्टर्स में उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी लेवल थोड़ा डीप हो जाएगा तो कैसे होगा वो आपको करते करते पता चल ही जाएगा लेट्स go deep into the chapter and find out yes now what you can see Disha in the picture I can see a cup of some beverage with some sparkles on it. Some क्योंकि drop. आज हम एक्चुअली जादुई तत्व के बारे में बात कर रहे हैं और हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो वी विल फाइंड आउट कि इट इज़ ऑल अबाउट फूड एंड ड्रिंक्स तो हम उन्हें कैसे ब्लेसिंग्स देंगे या कैसे उनके साथ में हमें आगे बढ़ना है अपने खाने पीने के बारे में कैसे हम सोचते हैं और कैसे हमें अपनी सोच को बदलना है आज का चैप्टर पूरा उस बारे में है इसलिए दिस इज़ जहाँ तक है अ कप ऑफ टी विद अ स्पून इनसाइड इट जो उसको स्टिर कर रहा है और उस पे sparkles you can see the magic is coming out from there right now. I hope you can see the picture clearly now. Yeah.
A Thankful Heart had a continual fest. W.J. Cameron, 1879 to 1953, journalist and एक businessman. सेकेंड, ओके, एक सेकेंड। कृतज्ञ दिल निरंतर जश्न बनाता है। तो अगर आपके हृदय में बहुत कृतज्ञता है या फिर आप ग्रेटफुल हो, तो आप हमेशा पार्टी मोड में रहोगे। ये एक फैक्ट है। आप जितने ज़्यादा कृतज्ञ रहोगे, उतना ज़्यादा आप पार्टी करते रहोगे। यू विल बी जॉयफुल। यू विल नॉट हैव टाइम टू गो इनटू द सैड मूड, और यू विल बी सेलिब्रेटिंग एवरी डे ऑफ योर लाइफ इफ यू आर thankful for your surroundings, for your food, drink, for your relationship, for your wealth, whatever you have right now, for your career, whatever you are doing right now, in whatever अगर आपके अंदर में कृतज्ञता है, तो आप हमेशा हमेशा पार्टी करोगे, हमेशा। there will be not a there will be no such phase in your life when you will be sad, or when you will not feel like partying, or you will be not happy. So this is what this sentence actually means. अगर W.J. कैमरॉन के नाम से किसी को अगर कुछ याद आ रहा है, तो वो बोल सकते हैं अभी। और anyone wants to say if इस नाम से आपको क्या याद आ रहा है, W.J. कैमरॉन? अगर आप लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है 1, 2, 3, 4 बार, तो उसमें ये नाम आता है। जो ऑथर रहते हैं चिकन सूप बाय द सोल के, और जो चिंता कर रहे होते हैं कि कैसे उन्हें उनका टारगेट अचीव होगा, कैसे उनकी बुक बेस्ट सेलर बनेगी, या फिर कैसे वो आगे बढ़ेंगे लाइफ में। तो कैमरॉन ही है जो उन्हें आइडिया देते हैं कि तुम अपना चेक नहीं, अपने नोट को जिसमें वो लिखते हैं कि उन्हें इतने रुपए कमाने हैं बाय द ईयर एंड, उसे अपने छत पे लगा लो, और उसे जब भी तुम लेटे हो तुम्हें वो दिखता रहेगा। इफ यू रिमेंबर दिस सीन फ्रॉम द सीक्रेट मूवी, इट इज देयर वेरी क्लियरली। बहुत अच्छे से आता है ये सीन उस समय। ये वहाँ पे W.J. कैमरॉन का दिया हुआ एडवाइस रहता है। यस, आगे टिशा। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. तो हम भी हमारे शास्त्रों में भी, हमारे संस्कृति में भी खाने को धन्यवाद देने की प्रथा है। जब हम खाना खाने बैठते हैं, तो बहुत लोगों को आप देखे होंगे या खुद भी करते होंगे कि यू फोल्ड योर हैंड्स और यू जस्ट से थैंक यू टू द फूड एंड देन स्टार्ट ईटिंग। और आफ्टर ईटिंग द फूड ऑल्सो वी हैव द हैबिट ऑफ सेइंग थैंक्स टू आवर फूड। हम ये करते आ रहे थे, लेकिन हमने कभी इसे पास ऑन नहीं किया। हमने शायद अपने बच्चों को ये नहीं बताया है अभी तक कि वी शुड डू इट। हर संस्कृति में होता है। यहाँ पे एंशिएंट इजिप्शियंस का नाम दिया हुआ है, बट हिंदू संस्कृति में भी ये बहुत ज़्यादा इट एग्जिस्ट। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सब में होता है, चाहे वो सिखिज्म हो या जैनिज्म हो, एवरीवन फॉलोज दिस, दे डू थैंक देयर फूड बिफोर हैविंग। इसमें बोल रहा है कि फूड के अलावा वी शुड थैंक आवर ड्रिंक्स ऑल्सो। ड्रिंक्स में सबसे पहले वॉट एवर यू आर ड्रिंकिंग, एंड उसके बाद सबसे पहले इसमें वाटर आता है कि हमें पानी को धन्यवाद दे के ही पीना चाहिए। कैसे और क्यों पानी को धन्यवाद देना चाहिए, ये हम आगे जैसे जैसे आएगा वैसे हमें पता चलेगा। नाउ दिस मैजिक इंग्रेडिएंट, मतलब आप ये समझ सकते हो कि कुछ ऐसी चीज़ जो हम हर जगह जिसमें डालते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नमक के बिना खाना खाएंगे तो उसका स्वाद हमें कैसा लगेगा? वी विल नॉट फाइंड इट टेस्टी एट ऑल। वी विल बी लाइक, सब बोलना मेरे मुंह में आ जाएगा हम लोगों के कि इसमें नमक नहीं है। तो नमक जितना ज़्यादा एक मैजिक इंग्रेडिएंट के रूप में एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, उतना आप कुछ नहीं समझ कोई एग्जाम्पल से नहीं समझ पाओगे। नमक ऐसी चीज़ है जो आपके खाने को या तो स्वादिष्ट बनाती है, या फिर नहीं, या फिर उसे बेस्वादा बना देती है।
तो आप नमक के लिए ये समझ सकते हो कि हमारे किचन में जो सबसे बड़ा मैजिक इंग्रेडिएंट है वो नमक है। हमने अब अगर बिना नमक के कोई चीज़ खाई है तो हमें समझ में आ सकता है ये चीज़ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो ऐसे ही सब चीज़ों में आप उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हो? अब नमक तो रहता है हमारे खाने में, राइट? इट इज़ नॉट कि हमेशा आप बिना नमक का ही खाना खाते हैं। इट इज़ जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि नमक के बिना जैसे खाना होता है, वैसे उसमें अगर नमक डाल दो तो वो हमारे लिए उस समय एक जादुई तत्व का काम करता है। इट इज़ द मैजिक इंग्रीडिएंट व्हिच इज़ नीडेड इन द फूड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो वैसे ही हम हमेशा अपने खाने को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देके खा सकते हैं। कैसे उसमें जादुई तत्व डालना है या क्या जादुई तत्व होता है, वो अब हम समझेंगे। If you think If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak, you might have started to tremble, your mind became confused, and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating just for a few hours. Uh, Unmute, आवाज़ आ रहा है ना? yeah, mute it, please. I don't know who is making this noise. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. हाँ, तो सिंपल सा पैराग्राफ है। इसमें ये बोल रहा है कि अगर हमें कुछ घंटों के लिए खाना नहीं मिलता है, तो हमारी हालत कैसी हो जाती है। मुझे आप लोगों के बारे में इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं अपना बता सकती हूँ कि जब मैं फास्टिंग भी करती हूँ, जैसे कि अब हमारे में यू हैव टू डू करवा चौथ का व्रत, तो काफ़ी लोग यहाँ पे होंगे जो रिलेट करेंगे करवा चौथ के व्रत के साथ में। तो आप सुबह से कुछ नहीं खाते हो और फिर आपको चाँद देख के खाना रहता है। तो उस समय आई एम लाइक जैसे-जैसे टाइम जाता है आई एम लाइक कि अब मुझे कुछ बोलो मत, कुछ करने को कहो मत एंड आई स्टार्ट गेटिंग एंग्री आल्सो एट टाइम्स कि कुछ होने वाला नहीं है, अब मुझे बस रहने दो मेरे उस पे, जब हो जाएगा व्रत खत्म हो जाएगा एंड व्हेन आई विल गेट समथिंग टू ईट देन आई विल टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ये एक नॉर्मल फीलिंग है जब हम प्रिपेयर नहीं रहते हैं मेंटली या वी डोंट गेट फूड फॉर फ्यू आवर्स। तो वी टेंड टू गेट अपसेट कि अब खाना दो तब दिमाग सोचेगा, पहले पेट में डालो फिर दिमाग सोचेगा, ये हमारा नॉर्मल हिसाब होता है। तो दैट इज़ व्हाट दिस बुक इज़ ट्राइंग टू मेक अस फील कि जब अगर हम खाना नहीं खा पाते हैं या हम पानी नहीं पी पाते कुछ देरी के लिए, तो हम कैसे हो जाते हैं। शायद हमारे थॉट्स जम्बल्ड अप हो जाते हैं, सोच नहीं पाते क्लैरिटी के साथ। यस, ये होता है और शायद हम वीकनेस आ जाती है हमारे अंदर। तो बहुत लोग होते हैं जो बिना खाना खाए नहीं रह सकते एंड दे बिकम वीक, चक्कर भी आ जाता है बहुत लोगों को। तो इट इज़ व्हाट आपको देखना पड़ेगा कि आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है विदाउट फूड, बट रिएक्शन होता है कुछ ना कुछ। दिस इज व्हाट द बुक इज सेइंग। यस, टू इवन फील। To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruits and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous. Please scroll. डिस्टेंस, यस। Who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. तो अब हम बात कर रहे हैं एक सिंपल सी कि वो जो सब्जी या फल हम खा रहे हैं या फिर जो अनाज हम पका रहे हैं उसको हमारे तक पहुंचाने में कितने लोगों का हाथ रहता है, कितने लोगों का हाथ रहता है। अगर यहाँ पे किसी ने गार्डनिंग ट्राई किया है या फिर अपने घर में कुछ उगाने की कोशिश की है
तो वो ये चीज़ को समझ सकते हैं। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि दिशा इज़ इनटू गार्डनिंग एंड वो प्लांट्स उगाती है और उनकी केयर करती है। इवन शी हैज़ टेकन इट अप प्रोफेशनली आल्सो। तो दिशा, कैन यू जस्ट शेयर एक्सपीरियंसेस कि कभी आपने कोई सब्जी उगाने की घर में कोशिश की है तो कैसा होता है वो एक्सपीरियंस और कितना उसमें एफर्ट लगता है? सब्जी तो नहीं, वी हैव ट्राइड विद फ्रूट्स लाइक कभी कभी गुआवा हम लोग के टेरेस पे होता है, तो ओके। यहाँ कैलकाटा में बहुत सारे बर्ड्स एंड स्क्विरल्स सब डैमेज करते हैं। तो लाइक फ्लावरिंग होता है, लेमन हमारे यहाँ कभी कभी, तो फ्लावरिंग होता है और फिर जब थोड़ा सा फ्रूट हो जाता है गुआवा का थोड़ा सा बड़ा, उसको हम लोग रैप करके सम पतले कपड़े से रैप करके टाई कर देते हैं कि स्क्विरल या बर्ड्स डैमेज नहीं कर सके। तो आपको उसमें मेहनत लगती है ना कि अगर आप उसमें हर वक़्त उसे ध्यान, चेक कर वी नीड यस, टू टेक केयर, या यस, अगर आप उसे देख रहे हो और उसके स्क्विरल से बचाने के लिए आपको राइट मोमेंट पे उसे बाँधना पड़ता है, फिर उसमें वाटरिंग खाद देना डालो, होता है, वहाँ करना पानी होता, डालो। हाँ, तो पेस्टिसाइड्स एंड मैन्युअल्स हाँ, वगैरह, सो एवरीथिंग यू आर पुटिंग राइट। मैंने भी या मेरे घर में धनिया उगाने की कोशिश की थी एंड बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आया था, लेकिन हर वक़्त उसे देखना, उसे सँभालना पड़ता था। देन वी हैव ट्राइड विद द बेसिल लीव्स आल्सो। हाँ, इवन आई डू, बेसिल है, पुदीना है, मिंट Yes, है, yes. ऑल So दोस। they all need care and they all need मतलब ठीक है, प्यार-व्यार सब देना पड़ता है उन्हें। और मैंने ये भी देखा है कि व्हेन यू पिक एंड यू ब्रिंग देम इंटो द किचन तो कुछ ही घंटों में वो मुरझा से जाते हैं, राइट? अगर आप राइट, धनिया को लेके आते हो और रख देते हो, तो दे लूज़ दैट फ्रेशनेस थोड़ी ही देरी में। तो व्हाट आई वाज़ वंडरिंग इज़ कि ये कैसे करते हैं कि जब हम बाज़ार से जाके धनिया लाते हैं, तो वो तो कहाँ का पिक हुआ होगा फ्रॉम सम विलेज साइड एंड वो वहाँ से पिक होकर हमारे पास आता है, तब तक भी फ्रेश रहता है। तो द पत्तीज़ या फ्रेश, दे आर या स्टिल या फ्रेश। तो आई जस्ट कीप वंडरिंग कि ये कैसा होता है? उसके बाद में आई ऑल्सो वंडर कि जैसे हम लोग बैंगलोर में रहते हैं और ऊटी में दैट येलो ऑरेंज कैरेट्स आर वेरी फेमस यहाँ पे एंड ऊटी में मिलते हैं वो ऑरेंज कैरेट्स। तो वो वहाँ से जब उगते हैं, वहाँ से वो पिक होते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट होके यहाँ आते हैं एंड देन वी गेट टू बाय देम। ऐसा ही है जैसे कि इंडिया में कितना ज़्यादा there are regions which are famous for a particular fruit or a vegetable like uh, we get strawberries from Mahabaleshwar yes all over and they the are country, yes and apples and stuff from Himachal. हिमाचल राइट तो दे आर मतलब कैसे कैसे आते हैं वो हमारे पास तक कभी कभी किसी ने सोचा है इस बारे में कि हाउ यू गेट अब जैसे मैंगोज है हर रीजन में देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैंगोज इंडिया में तो And then Alfonso we get throughout, like throughout the country from फ्रॉम Maharashtra. महाराष्ट्र तो हाउ इज इट पॉसिबल तो ये हमें बता रहा है कि ये जो है अगर आपको ग्रेटफुल होना है तो आप कहाँ से ग्रेटफुल होना शुरू हो सकते हो अगर आप एक मैंगो भी खा रहे हो फॉर एग्जांपल तो वो मैंगो कहाँ पे उगा होगा कहाँ से वो पिक हुआ होगा उसका देखभाल किसने किया है उसके बाद में वो पिक होकर पैक होकर फिर वो क्रेट्स में बंद कर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा आपके सिटी तक पहुंचा है फिर आप अपनी सिटी में जाके उसे अपने वो होलसेलर के पास पहुँचा होगा पहले, फिर उसके बाद वो रिटेलर के पास आया। फिर वहाँ जाके यू हैव पिक्ड योर चॉइस ऑफ मैंगो बड़ा, छोटा जो भी आपको चाहिए अल्फांसो, वो आपने लिया और उसके बाद आप घर आए हैं, देन यू हैव पील्ड इट एंड देन यू आर ईटिंग इट। मतलब सच अ लॉन्ग प्रोसेस एक मैंगो खाने के लिए आपने मैंगो लिया, काटा और खा लिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो और सोचो, तो वो कितना लंबा प्रोसेस था, कहाँ से कहाँ तक आया, अगर आपके पास में है ही नहीं। खाने के लिए मतलब कल ही मेरे आई वाज टॉकिंग टू माय मामा ससुर जी एंड ही सेड कि उनके पास में एक दिन ही स्टेज इन करूर तो उनके पास में ऐसा हुआ था कि रुपये बहुत है घर में लेकिन कुक नहीं था द कुक वाज आउटसाइड ही हैड वेंट टू हिज विलेज और उनके पास में उस दिन इतनी बारिश हो रही थी कि उनके पास खाने के लिए घर में कुछ नहीं था मतलब रूखा सूखा भी नहीं था उस दिन उनके पास में खाने के लिए एंड वो भूखे सोए हैं उस रात वो भूखे सोए हैं पैसा से अलमारी भरी हुई थी
लेकिन वो बाहर जाके खा नहीं पा रहे थे कि बारिश ऐसी थी, उनके पास 4 व्हीलर उस समय नहीं था, 2 व्हीलर था, तो he couldn't take the risk of going in a village on a 2 wheeler to a restaurant or a dhaba and eat his food. So he was trying to tell me, and what I am trying to tell you is कि कितने भी पैसे हो आपके पास में, अगर आप खाना नहीं खाए या नहीं खा पा रहे हो, तो वो पैसे आपके कोई काम नहीं आने वाले हैं। और उनकी ये खुद की आप बीती कहानी है। आई एम ब्लेस्ड, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, लेकिन उनके साथ ये चीज़ हुई है एंड वो कल ही मेरे साथ में ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आईज की वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन जब भी वो याद करते हैं तो उन्हें उन्हें पता चलता है कि पैसे का कितना वैल्यू किसी की लाइफ में हो सकता है खाना पीना के बिना। तो ये पैराग्राफ हमें बस यही बताना चाहता है कि देयर आर पिकर्स, देयर आर पैकर्स जो पैक करते हैं हमारा खाना, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका उस खाने का, ट्रांसपोर्टेशन में इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतनी कंपनीज इन्वॉल्व होती है, किसी का ट्रक होता है, कोई वो ट्रक ड्राइव करता है, कोई लेके आता है सामान, उसके साथ में एक और जन बैठता है। तो यही सब है, आपको देखना है कि आपके डोर स्टेप तक वो फ्रेश वेजिटेबल, और अब तो आप और 2 चीज़ याद ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट यू गो टू इंटरनेट, तो आप इंटरनेट को ऐड कर सकते हो, वहाँ पे कंपनियाँ होती है जैसे बिग बास्केट है, .com है, उसमें आप गए, आपने फटाफट बटन्स दबाए, आपने चूज़ किया और वो वेजिटेबल फ्रेश आपके बाहर, आपके आपके घर के बाहर वो डिलीवर करके चला गया। आपको घर से पैर बाहर नहीं रखना पड़ा और फ्रेश वेजिटेबल आपके घर के अंदर पहुँच गया है। तो दैट इज़ लाइक अ मिरेकल, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मैजिक्स। तो ये सब आप देख रहे हो और आपने इन लोगों में से इतने सारे जो भी ये सर्कल चल रहा है, उसमें आपने किसको-किसको कभी भी ग्रैटिट्यूड दिया, ये आप आज सोचो। आप सोचो, अभी जब चैप्टर चल रहा है उसके बीच में आप सोचिए कि आपने कितने जनों को ग्रैटिट्यूड दिया है। यस टिशा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home. ऑन द प्लैनेट। Scroll, please. Every home on the planet. यस, तो अब आगे बढ़ते हुए वो हमें बिहाइंड द सीन्स के बारे में बता रहा है। ये सब तो आपको एक ऊपर से सुपरफिशियली बताया था कि पैकर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। नाउ द बुक इज आस्किंग यू टू थिंक अबाउट द डेयरी फार्मर्स। इसके कारण आपको दूध के पैकेट शायद बाजार से आप लेके आते हो, वो रेडीमेड मिलता है। अब दूध देने के लिए कौन आता है घरों में? इसके पास में अब गाय है, तो यू गेट इट। आज कॉफ़ी है, टी है, सब आपके घर में ऐसे ही है। आज जब आप कॉफ़ी पियोगे ना तो सोचना ये कॉफ़ी कहाँ से आई? या फिर जब टी पियोगे तो सोचना है कौन से दार्जिलिंग के कौन से टी गार्डन से या फिर ऊटी के कौन से टी गार्डन से आपके पास में ये टी आया है, ब्रांड बन करके। आप किसका पी रहे हो? रेड लेबल पी रहे हो, ताज पी रहे हो, जो भी पी रहे हो, यू शुड थिंक एंड बी ग्रेटफुल टू देम कि अगर आपको ये फेवरेट टी वो नहीं बनाते तो आप अभी क्या कर रहे होते? कहाँ से आपके पास चाय आती? कहाँ से आपके पास दूध आता? कहाँ से आपके पास चीनी आता? चीनी आपके घर में रेडीमेड पैकेट्स में अवेलेबल है, आप बाज़ार में गए खरीदे लेके आ गए। कहाँ से आपके पास चीनी आता? अगर आप उसमें इलायची डालते हो या अदरक डालते हो, तो उससे भी उसका भी प्रोसेस बहुत, इलायची का तो बहुत ज़्यादा है, क्या होता है, अदरक इज़ जस्ट लाइक अ वेजिटेबल तो ठीक है फिर भी, लेकिन उसमें भी लगता है, टाइम लगता है, पानी लगता है, सब कुछ लगता है। तो कहाँ से ये सब आता है और आपकी चाय बनती? तो जस्ट थिंक उसके बाद में अगर आप जाते हो रेस्टोरेंट्स में और वहाँ पे आप खाना खा रहे हो, तो वहाँ की भी प्रोसेस होती है, वो भी उनके भी वेंडर्स होते हैं जो डिसाइडेड होते हैं एंड दे टेक देयर सप्लाइज़ फ्रॉम देयर रिस्पेक्टेड वेंडर्स। तो वो सब कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? आपको खाना टेबल पे रेडी मिल रहा है, चाहे वो घर हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, लेकिन वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, किस तरह से होता है? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसिंग पार्ट नाउ। कुकिंग पे तो हम पहुँचे ही नहीं है अभी तक। तो इतना कुछ होता है और उसके बाद में आप खाते हो। आपने खा लिया, बस डकार लिया और सब खत्म।
तो कभी अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के इन्हें भी थैंक यू दे दीजिए मन ही मन में. So this chapter is all about giving thanks to those people, and the more you give thanks to them, the more you will have abundance of food and water in your life, and also in other areas. Yes. Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support Just a our second. Just a second. So, in short, they have told us that food is a gift. गिफ्ट के बारे में हम अर्लियर चैप्टर में बात कर चुके हैं कि गिफ्ट क्या होता है. तो अब ये बोल रहा है कि ये एक नेचुरल गिफ्ट है हमारे लिए फूड. It is there in the nature. We just are using the techniques and we are bringing it out from the nature. तो फूड अगर नेचर में नहीं होता तो वो हमें कभी नहीं मिलता, हम खा नहीं पाते. तो yes, it is a gift from nature to us. जैसे कि आई विल अगेन से कि मैंने जब रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ी थी तो आई वाज लाइक फ्लोर्ड कि वो एक अकेला इंसान कैसे खाली उसके पास नेचर रहता है और सरवाइव करने के लिए वो कैसे अपना अपना खाना खुद बनाना शुरू करता है, उगाने से लेके पकाने तक. ही डज एवरीथिंग. द सीड्स को सो करना, उनको बड़ा करना एंड उनसे फिर अपना धान जो भी बीट या जो भी वो उगाता है उसे करके उसे हार्वेस्टिंग करके एंड देन ही यूजेस दैट फॉर हिज कुकिंग एंड ऑल. तो यस, फूड इज अ गिफ्ट फ्रॉम द नेचर. और अगर आप कुछ बर्ड्स या इफ यू आर अ मीट लवर, आई डोंट नो यहाँ पे कोई है क्या, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर हम मीट खाते हैं तो वो भी नेचर से ही हमें मिला है. मतलब आपने क्या किया, अगर आप चिकन खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो तो वो ऑलरेडी है नेचर में, दैट दोज एनिमल्स एग्जिस्ट इन आवर बायोस्फीयर. तो दैट इज व्हाई यू कैन हैव देम. नहीं तो आप कैसे खाते? अगर आप फिश खाते हो और फिशिंग करके आप लेते हो, उसे बाहर निकालते हो, तो दे आर ऑलरेडी देयर. They are already there in the water. That is why you are having them. इसके बाद में अचानक से ये चैप्टर हमें वाटर की तरफ ले जा रही है कि विदाउट वाटर देयर वुड बी नो फूड, नो वेजिटेशन, नो एनिमल्स. एंड इट इज़ अ फैक्ट. अगर आपने बचपन में या अभी भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो यू नो द वैल्यू ऑफ वाटर. सेवन अर्थ का कितना परसेंटेज वाटर है, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन इट इज 7, more than 70. तो जो भी है अर्थ का, आई मीन कि आप चेक कर लेना गूगल में कि इट्स मोर देन 70% अर्थ इज वाटर. एंड उस वाटर में कितना वाटर ऐसा है जो ड्रिंकेबल नहीं है हमारे लिए, लेकिन उसमें लाइफ है. तो हम बीच समुद्र में भी खड़े हो तो हम पानी नहीं पी सकते हैं अगर हमारे पास फ्रेश वाटर नहीं है. दैट इज हाउ मच इम्पोर्टेंट द वाटर इज फॉर अस. द वाटर इज फॉर अस. तो यही हमें बता रहा है कि वाटर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. It is so important for the human life and any form of life to survive. अर्थ पे अर्थ पे लाइफ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे पानी है. और बाकी तो आप छोड़ दो, सन और ये और वो तो ठीक है, सब कुछ है अपनी अपनी जगह पे सही है. ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज़ इम्पोर्टेंट है दूसरा नहीं है, लेकिन अर्थ पे लाइफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पानी है और भरपूर मात्रा में पानी है. यस. Sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. यस. तो अब पानी क्या चीज में नहीं होता है? आप एक ऐसी चीज मुझे बता दो जिसमें पानी नहीं है आपके आसपास में. मतलब अगर आप ये पेपर भी उठाते हो तो ये पेपर मैन्युफैक्चर कहाँ से आता है? ट्री से पेपर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है. मतलब ये बुक के जो पेपर्स हैं, अगर आप ये पेपर भी ले लो तो अगर आप डीप में जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि पेपर हमें ट्री पेपर कर देता है, हमें कंट्रीब्यूट करता है. कैसे? इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस.
कैसे निकालते हैं, लेकिन ट्री को वाटर चाहिए। अगर ट्री को वाटर नहीं मिलेगा तो ट्री से आपको पेपर भी नहीं मिलेगा। इसके बाद में टू प्रोसेस द पेपर्स, जब आप उसके फैक्ट्री में जाओगे तो यू विल सी कि दे नीड वाटर। इनफैक्ट ग्लास मेकिंग का भी, ग्लास भी वाटर से बनता है। आप ये ग्लास रखा हुआ है यहाँ पे, आप सोचोगे इसमें क्या वाटर यूज हुआ होगा, लेकिन H2O इज सो इम्पोर्टेंट। मतलब हर चीज में, प्लास्टिक हो, ग्लास हो, मेटल हो, एयरप्लेन्स जैसी चीज में भी वाटर का इस्तेमाल होता है। एंड देन ओनली द प्लेन्स कम आउट। उसके हर हर पार्ट्स में जब भी आपको चाहिए तो वाटर तो चाहिए ही चाहिए। कैसे चाहिए वो आप देख सकते हो अपने आप गूगल में जाकर। अब तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, एनी प्रोडक्ट यू पिकअप। और अगर आपको डाउट है कि नहीं नहीं इसमें तो वाटर यूज नहीं होता है, जस्ट गो एंड सी वेदर वाटर हैज बीन यूज्ड इन दिस प्रोडक्ट और नॉट, एंड यू विल नो। कैसे? मतलब हम अपनी बिल्डिंग को ही ले लेते हैं। आज हम जिस मकान में रह रहे हैं, आज जिस रूम में आप बैठे हुए हो, उसमें अगर 2 ईंट रखी हुई है, ईंट तो ठीक है वाटर से ही है। अगर ईंट बनी है तो वो उसमें वाटर का 110% इस्तेमाल हुआ ही हुआ है। लेकिन उसे जोड़ने में, 2 ईंट को जोड़ने में जो हम सीमेंट यूज़ करते हैं, वो सीमेंट में भी वाटर गिरता है। वाटर के बिना वो सीमेंट नहीं बनेगा। एंड उसके बाद ही वो 2 ईंटों को जोड़ने के काम आती है। तो द वे यू गो, द वाटर इज़ सो इम्पोर्टेंट कि हर जगह इट इज़ देयर। एंड इट इज़ सो जीवनदायी। इतना जीवन देती है वो, हर जन को, हर चीज़ को जीवन देती है। अगर वो है नहीं तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। अगर पानी नहीं है तो उस सामान का अस्तित्व नहीं होता। आप सोचोगे कि इस लैपटॉप में मैं आपको ज़ूम के सेशंस दे रही हूँ, इसमें पानी का क्या काम इस्तेमाल? तो इसके जो पार्ट्स हैं, जो बने हैं सारे, जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, जो भी है, they have required water in some form or the other. Some form or the other, the water has been used in their manufacturing process. So yes, water is very important. Please go. If there is magic on this planet, it is contained in water. Lauren Isley, 1907 to 1977, anthropologist and natural science writer. Where would अगर एक सेकेंड, इस अगर धरती पे कहीं जादू है तो वो पानी में ही निहित है। दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस मीन्स कि अगर धरती पे कोई भी जादू है, कहीं पे भी जादू है, किसी भी चीज में जादू है, तो वो सारा जादू जो है वो पानी में है, पानी में निहित है, पानी के अंदर है। तो दिस इज व्हाट दिस लाइन मीन्स एंड इट इज सो ट्रू। हमारी बॉडी भी 70% वाटर है। जो हमारे सेल्स है, उन्हें वो वाटर उन्हें कंटिन्यूअसली चाहिए। जो जो भी यहाँ पे पावर बुक से आए हैं उन्हें पता है वाटर का असली महत्व क्या है हमारी बॉडी को लेकर। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट आई विल डेफिनिटली टेल यू द थिंग्स व्हिच यू कैन डू रिलेटेड टू वाटर विथ योर बॉडी टू हील इट ऑल्सो। वाटर इज यूज, पानी को हम अपने बॉडी को हील करने के लिए भी यूज़ करते हैं। पानी की अपनी मेमोरी होती है, पानी की अपनी सोच होती है। अगर हम पानी को कुछ बोले और उससे कराना चाहें, तो जब हम पानी पीते हैं तो वी कैन बी ग्रेटफुल टू द वाटर विद एवरी गल्प वी हैव टू से थैंक यू। एंड वी कैन टेल द वाटर कि आपको क्या चाहिए अपनी बॉडी में, आपको क्या ठीक करना है। पानी का काम होता है कि वो जाए अंदर में और उसे ठीक करे, उसे ठीक करे। लेकिन हम बोलते ही नहीं है पानी को कुछ, हम पी लेते हैं। तो पानी भी आराम से अपना, जब उसे कुछ बोला ही नहीं गया तो वो क्यों करेगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो पानी करेगा ही करेगा। यस। Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. तो इसमें सिर्फ हमें ये बता रहा है ये पैराग्राफ में कि अगर हमारे पास में खाना या पानी नहीं होता, फूड या वाटर नहीं होता, तो आज हम इस धरती पे नहीं होते, ना ही हमारी फैमिली होती, ना ही हमारे फ्रेंड्स होते, ना ही हम इतने खुश होते, ना ही हम ये सेशंस अटेंड कर रहे होते, ना ही हम सुबह-सुबह यहाँ पे आ रहे होते। मतलब कुछ भी नहीं होता अगर ये पानी और ये फूड नहीं होता तो। तो इसके लिए हमें सिर्फ इनको 2 सिंपल वर्ड्स यूज़ करना है, द मैजिक वर्ड्स व्हिच आर थैंक यू
और हमें अपने लाइफ में इसे उतार लेना है। जब भी कुछ खाएं, आज से जब भी कुछ पिए, उसे धन्यवाद ज़रूर दे, ज़रूर दे, ज़रूर दे, अपने मन में दे, कैसे भी दे, बट ज़रूर दे। यस, द इनक्रेडिबल थिंग। The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life, your gratitude also impacts the world supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो अब ये चैप्टर हमें इतना बता रही है कि अगर हम ग्रैटिट्यूड दें पानी को और खाने को, तो दुनिया में, तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे दें तो दुनिया में शायद कभी खाने पीने की कमी नहीं होगी। हमें ही नहीं, जो दूसरे लोग हैं जिन्हें खाना पीना नहीं मिलता है, उन्हें भी मिलेगा। इट इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग ग्रैटिट्यूड गिविंग थिंग कि आपके ग्रैटिट्यूड से वर्ल्ड की सप्लाई को इम्पैक्ट होता है, वर्ल्ड की सप्लाई को इफ़ेक्ट पड़ता है। आपने कभी सोचा है कि आपके ग्रैटिट्यूड से वर्ल्ड की सप्लाई को फूड एंड वाटर के इम्पैक्ट करेगा? मतलब आप यहाँ खा रहे हो आराम से, इनफैक्ट खा तो रहे हो, वेस्ट भी कर रहे हो। ऐसे ऐसे खाना वेस्ट करते हैं कि जैसे कि मतलब बस अ, तो देयर आर अभी तो बहुत ज़्यादा फैल रही है ये बात कि हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन देयर वाज़ अ टाइम व्हेन वी जस्ट यूज्ड टू टेक इट ऑन आवर प्लेट एंड भाया तो ठीक है, खा लिया, नहीं भाया तो उसे छोड़ दिया। ये गलत है। इतने लोग होते हैं जिनके पास में 2 वक़्त की रोटी भी नहीं होती है, तो थिंक अबाउट देम एंड उतना ही लो जितना आपको खाना है। अगर फ्री का भी है तो क्या हुआ? किसी शादी में गए हैं, वहाँ पे खाने का टाइम आया, आपने बिरयानी ली, बिरयानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगा, उसे तुरंत फेंक दिया और उसके बाद में दूसरी तरफ बढ़े, पास्ता लिया, पास्ता भी खाया नहीं, चॉकलेट पेस्ट्री खाने की इच्छा हो गई, उसे भी फेंक दिया। ऐसा मत करिए। अगर आपको नहीं खाना है या फिर आप डाउटफुल हो कि ये शायद खाना अच्छा नहीं होगा, तो 1 चम्मच पहले टेस्ट कर लीजिए। अच्छा लगता है तो लीजिए, नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। प्लीज़ आज आप लोग सब अपने आप को प्रॉमिस कर लीजिए कि अब से खाना वेस्ट नहीं करोगे, बिकॉज़ देयर आर पीपल हू कैन नॉट ईट। मुझे अभी पता चला है थोड़े दिन पहले कि देयर इज़ अ रेस्टोरेंट, आई एम फॉरगेटिंग कि कहाँ पे है एग्ज़ैक्टली, इंडिया में ही है, जहाँ पे आप खाना खा के जैसे ही हटते हो और वो एक दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ से बहुत सारे बच्चे आते हैं हू डोंट हैव फूड और वो आप ही की प्लेट में बैठ के जितना आपने झूठा छोड़ा है, वो आप ही के सामने खाते हैं। आपके आँख में उस समय पानी आ जाता है, बिकॉज़ आपने कभी सोचा नहीं था अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में कि आपकी झूठी छोड़ी हुई जो प्लेट है, उसमें लोग आके खाना खा के जाएँगे। और वो भी छोटे-छोटे बच्चे। लेकिन वो बच्चों के लिए वो खाना जो है वो एक वरदान है, बिकॉज़ उन्हें उतना भी नहीं मिल रहा है, जो आपने ऐसे ही छोड़ दिया। जो आपने ऐसे ही छोड़ दिया, उन्हें वो उतना भी नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स वाले ऐसा कर रहे हैं एंड दे आर हैविंग गुड रिव्यूज़। अब उस रेस्टोरेंट में जो जाता है, वो बहुत सोच समझ के खाना ऑर्डर करता है, वो वेस्ट नहीं करता है वहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बच्चे आके उनकी छोटी थाली में से खाना खाएँगे झूठा, झूठा मतलब आपने कैसे मिक्स किया, क्या किया, आप कैसे खाते हो, किसी की आदत होती है सब कुछ मिला के खाने की, किसी की आदत होती है बहुत मतलब यू कैन नॉट ईट फ्रॉम देयर प्लेट। अगर आपको लेके बैठा दिया जाए वहाँ पर तो आप नहीं खा पाओगे। कुछ लोगों की आदत वैसे खाने खाने की होती है, बट वो बच्चे आते हैं, वो कुछ नहीं सोचते और वो खा लेते हैं। तो आप ये इंडिया में ही है, ये इंडिया में ही है। इफ आई फाइंड द नेम आई विल गेट बैक एंड आई विल मैसेज इट कि ये कहाँ हो रहा है, बट ये हो रहा है। उसके बाद में थोड़े दिन पहले देयर वाज़ अ क्या सेमिनार काइंड ऑफ थिंग इन राजस्थान, जो हमारे समाज के लिए हुआ था, महेश्वरी समाज जिसे हम बोलते हैं। उसमें ये नियम था कि अगर आप खाना ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, आपको खाना पड़ेगा, आप उसे जूठा नहीं फेंक सकते हो। तो जहाँ पे प्लेट रखने की जगह थी, वहाँ पे वॉलंटियर्स खड़े थे एंड दे मेड श्योर दैट पीपल आर ईटिंग। मतलब मेरे हस्बैंड्स एंड ऑल ने अटेंड किए थे, तो उन्होंने बताया, श्री ने बताया कि वहाँ पे हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम कुछ भी जूठा फेंके, क्योंकि वो आ जाते थे और वो खड़े हो जाते थे कि आप खाइए नहीं तो मैं खाऊँगा। इट वाज़ लाइक दैट कि अगर आप ये नहीं खाए तो ये मैं खाऊँगा एंड वो लोग भूखे खड़े रहते थे वहाँ पे कि खाना पड़ा तो वो खा लें। बट वहाँ पे किसी ने भी फिर जूठा नहीं डाला, बिकॉज़ कोई भी नहीं चाहता है कि उनकी जूठन कोई और खाए एंड दे वर फ्रॉम गुड फैमिली। ऐसा नहीं था कि वो
गरीब थे या जो खाने के लिए वॉलंटियरिंग कर रहे थे, वो हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसे थे और भी बहुत ऊपर से शायद अच्छी फैमिलीज़ में से थे, मतलब जिनके पास में शायद ही कभी कोई कमी हुई होगी खाने के लिए, वैसे वॉलंटियर्स वहाँ खड़े थे। एंड दे सेड कि अगर आपने नहीं खाया तो हम खाएँगे, इसलिए आपको ये फ़ितना तो है ही नहीं। एंड दैट ब्रॉट अ मैसिव चेंज। वहाँ पर जूठा नहीं फेंका गया। बहुत मतलब इट वाज़ अ सीन टू बी सीन। इट वाज़ अ सीन टू बी सीन वहाँ पर। तो प्लीज़ अपने खाने-पीने की जो भी है उसे रिस्पेक्ट दीजिए, उसे इज़्ज़त दीजिए और आप खाइए। यस, एक शेयर करूं मीनल, यस, मिनाल? यस, यस, यस। हाँ, एक्चुअली जैनिज्म में तुमने व्हाट यू सेड ना अबाउट दिस कि जूठा नहीं छोड़ना है, हुँ, जैनिज्म में in fact there's a ritual that after you eat you have to wash that plate with water एंड and ड्रिंक इट। drink that water. यस, यस, And that has two purposes. A, कि आप जूठा नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपकी थाली में जो कुछ भी है वो आपको खुद को लेना है, और दूसरा ये रहता है कि बर्तन जब मांजते हैं टाइम गैप हो जाता है, हाँ, सो यू नो वो तब तक ड्राई में नहीं होता है। हुँ, हाँ ड्राई नहीं होता है और जर्म्स नहीं आते हैं। सो जर्म्स नहीं बिकॉज आते। जैसे मतलब कि खाना कुछ छोड़ते हो और 1 घंटे बाद में वॉश किया तो खाने में मतलब कि ना वो उपज आ जाती है जर्म्स की या व्हाटसोएवर. So that is why there are these two purposes. So but yeah, यस, this is very very powerful. कि थाली धो के पीना हुँ। is supposed to be considered as mahapunya in Jainism. हाँ, इट इज़ देयर इन हिंदुइज़्म आल्सो, लेकिन लोग भूल चुके हैं। जैसे इफ आई सी सम ऑफ माय एल्डर्स लाइक हमारे यहाँ पे अभी एक गेस्ट आए हुए हैं, ही इज़ अ कज़न ब्रदर ऑफ श्री। तो वो रोज़ उनके थाली में तुमको एक नीम का पत्ता भी नहीं मिलेगा। ही विल नॉट वेस्ट दैट पत्ता आल्सो। ही सेज़ कि अगर खाने में यूज़ हुआ है तो इट इज़ एडिबल। अगर इसे खाने में डाला गया है तो इट इज़ एडिबल एंड ही विल हैव दैट नीम का पत्ता आल्सो एंड देन he will put some water and he will clean the plate and then he will have it मतलब उनको देख के लगता है कि वाओ लाइक एंड वो बात भी नहीं करते खाना खाने के टाइम में बहुत मिनिमम मतलब आजकल के बच्चे या आजकल हम लोग जैसे लोग उनसे बात करने की कोशिश करते रहते हैं तो उन्हें जवाब देना पड़ता है नहीं तो उनकी आदत नहीं है कि वो बात करें अ, वो बात करें तो ये जो वैल्यूज होते हैं जो इनग्रेन्ड होते हैं जो हमारे बड़े हमको दिए हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर है what wrong we are doing is कि we are not passing it on to the next generation and that is where I feel that I have failed मतलब मैंने राघव को पहले तो दिया नहीं है और अब वो ले नहीं रहा है मेरे से ये सारे जो वैल्यूज है और कहीं ना कहीं मैं खुद करती नहीं हूँ तो अगर मैं खुद नहीं करती हूँ तो बच्चे क्या होता है जब आप करोगे ना वो अपने आप आपको देख के सीखेंगे उनको बताना नहीं पड़ता है फिर अगर आपने हाथ धोया है खाना खाने के पहले तो वो बच्चा अपने आप हाथ धोएगा अगर आपने अपनी थाली साफ की है तो वो बच्चा अपने आप आपकी थाली साफ करेगा यू आर द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ योर चाइल्ड द फर्स्ट एंड द ग्रेटेस्ट टीचर लेकिन हम छोड़ दिए हमें पता है बट हम छोड़ चुके हैं इस चीज को तो बच्चे कैसे उसे फॉलो करेंगे दैट इज एज सिंपल एज दैट तो अभी भी लेट नहीं है आप शुरू कर लो शुरू करके देखो एंड यू विल हैव ट्रेमेंडस रिजल्ट इन योर लाइफ आल्सो यस If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass of reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. हाँ, अगर ये मास ग्रैटिट्यूड की हम बात करें तो आई फील कि आप लोगों को शायद याद ही होगा अक्टूबर में जो क्लासेस किए थे मेरे साथ में उस समय एक फेस्ट चल रहा था वर्ल्ड में तो एनीवन वांट्स टू टेल कि कौन सा फेस्ट होता है मास ग्रैटिट्यूड के लिए अमेरिका में दिशा Thanks, डू यू हाँ Thanksgiving. यस Thanksgiving. थैंक्सगिविंग होता है और ऐसे भी जो कॉम है अमेरिकन्स एंड ब्रिटिशर्स की दे जनरली सिट ऑन द टेबल टू ईट देयर फूड टुगेदर एंड उसके बाद में दे होल्ड हैंड्स एंड दे गिव देयर ग्रैटिट्यूड्स खाने को ग्रैटिट्यूड देके ही दे स्टार्ट ईटिंग तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो ऐसे ही उन्होंने राज नहीं किया है इंडिया पे या बाकी के कंट्रीज पे ब्रिटिशर्स डिडंट डू दैट थिंग ऐसे ही उनके पास में वो ग्रैटिट्यूड की शक्ति थी आज अमेरिका अगर सुपर पावर बना हुआ है तो उसके पास भी कुछ न कुछ तरीके से ग्रैटिट्यूड की शक्ति है मास ग्रैटिट्यूड इज
इट्स वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। अगर हम देखते हैं तो हमारे इंडिया में भी काफ़ी संस्कृतियाँ ऐसी है जिसमें मास ग्रैटिट्यूड होता है। जब होता है तो वी डोंट रियलाइज़ कि ये मास ग्रैटिट्यूड हो रहा है, लेकिन होता है। जो यज्ञ करते हैं हम, या फिर जो जो पूजा जो सार्वजनिक पूजाएँ होती है, दे ऑल आर काइंड ऑफ मास ग्रैटिट्यूड। उसके बाद में जो ये लंगर होता है सिखिज़्म में, दिस दैट इज़ मास ग्रैटिट्यूड। इसमें थैंक यू बोल के ही वो खाना देते हैं एंड थैंक यू बोल के ही वो खाना खाते हैं। तो तरीका अलग-अलग होता है, बट होते हैं मास ग्रैटिट्यूड, लेकिन अब हम उन्हें छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो दिस बुक रिमाइंड्स यू ऑफ योर संस्कृति। आपकी जो भी संस्कृति है, आप बस उसे फ़ॉलो कर लो। ये बुक ये नहीं बोलता है कि बुक को फ़ॉलो करो। ये बुक ये बोलता है कि आपकी जो संस्कृति है, अगर आप उसे ही फ़ॉलो कर लो, तो भी आप काफ़ी कुछ कर लोगे जो ये बुक बोलती है। गीता भी यही बोलती है। अगर आप गीता को पढ़ते हो और समझते हो, तो गीता भी यही सब कुछ बोलती है जो ये बुक बोल रहा है। बस गीता को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। इस बुक को समझना बहुत आसान है। हर दिन हम एक चैप्टर समझ लेते हैं। बट गीता को समझने के लिए हमें साल लग जाते हैं। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस गीता में और इस बुक में। They are very similar, very similar. In Yes. addition, in addition, your gratitude for food and water keeps the magic continue in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. हम्म। तो आपको बस ये आपके साथ एक धागा जुड़ जाएगा जो सुनहरी कलर का। अगर आप ग्रैटिट्यूड करते रहोगे तो वो आपकी ज़िंदगी में उस अपने धागे से इतना कुछ वीव कर देगा, आपके सपनों को बुनने में आपकी मदद करेगा। बेसिकली आपके सपनों को बुनने में आपकी मदद करता है ये ग्रैटिट्यूड, उन्हें आपके पास में लाता है। आज हम सुबह उठ के यहाँ पे 5 बजे आ रहे हैं, तो हम क्यों आ रहे हैं? हमारी ड्रीम्स है, हमारे डिज़ायर्स है, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। आपको फर्स्ट डे ही समझ में आ गया था कि आपको अपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स की लिस्ट लिखनी है। तो ये जो सपने हैं हमारे, ये पूरे कैसे होंगे? दिस इज़ द वे। अगर आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड अपने लाइफ में लाते हो, हर फील्ड में लाते हो, आपको धीरे-धीरे पता चल रहा है कि कहाँ-कहाँ आपको लाना है। जैसे कि आपने अपने वर्क प्लेस के लिए ग्रैटिट्यूड किया, जैसे कि आपने नेगेटिव सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड ढूँढा, आपने ग्लैड गेम खेला, आपने हर नेगेटिव सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड ढूँढा है कल। खोजा है, इंटेंशनली खोजा है, ऐसे आपको याद नहीं आता, पर कल आपने इंटेंशनली खोजा है। वैसे ही ये सब चीज़ जो है, ये आपको इन्ग्रेन करनी पड़ेगी अपने अंदर में कि हाँ, अभी ये है, ऐसा हो रहा है, नहीं, 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 बट आई एम ग्लैड फॉर दिस थिंग। यू विल हैव टू बी लाइक दैट। वो आपके अंदर, जैसे आप सुबह उठते ही ब्रश करते हो, बाथरूम जाते हो, नहाते हो, काम करने जाते हो, चाय पीते हो, वैसे ही आपके अंदर ये भी फिट हो जाना चाहिए कि नहीं, 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 ये गलत है, ये सही है। वैसे ही आपको हर दिन अपने फूड को, अगर आप खाना खाते हो रोज़, तो आपका आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे ग्रैटिट्यूड दे के खाओ। ग्रैटिट्यूड आप सिर्फ़ खाने को नहीं दे सकते हो, आपको अगर देना है तो आप बैठे-बैठे जो भी खाना खा रहे हो उसके बारे में 2 मिनट सोचकर, जहाँ से वो खाना आया, कैसे उगा, किसने उगाया, जिस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होके आपके घर तक पहुँचा, और उसके बाद में आपका कुक है जिसने वो बनाया, आप सबको दे सकते हो ग्रैटिट्यूड। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। कभी कमी नहीं होती है ग्रैटिट्यूड देने की, बस आपके नज़रिए में कमी है। आप ढूँढोगे, आपको मिलेगा और आप दे सकते हो। यस। In ancient times, peop- in ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the अल्टीमेट, अच्छा, एक सेकंड, दिख रहा है? huh, had the ultimate effect of well-being on your body. जस्ट अ सेकेंड। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहूँगी। वन इज़ ऑब्जर्वर इफेक्ट। आप जो देखोगे, आप जो ऑब्जर्व करोगे, उसमें आपको वो दिखेगा, जैसा कि कल हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। द सेकेंड पार्ट इज़ कि जब आपको पता रहता है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बेटा है, वो पढ़ाई कर रहा है, एक आप वहाँ पे बैठे हो और वो पढ़ रहा है, और एक जब आप नहीं हो और वो पढ़ाई कर रहा है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यू कैन चेक इट योरसेल्फ। आप Risha, if you have noticed at times when Manav
studying, and when you are present or when you are not present? How is he? Depends. फांकी मारते हैं बहुत बार. इट्स एज सिंपल एज दैट. जब उसको पता है कि मम्मा देख रही है तब वो एकदम अच्छे से पढ़ाई करेगा, मतलब ही विल बी ऑन हिज बुक्स. अगर उसे पता है कि मम्मी अभी किचन में है और 1 घंटा तक नहीं आने वाली है, देन ही विल प्ले गेम्स. इट्स एज सिंपल एज दैट. वैसे ही अगर आप ऑफिस जाते हो तो आपका, अगर आपकी बॉस की नज़र आपके ऊपर है तो आपका जो इफेक्ट है काम करने का, जो आपकी एफिशिएंसी है उसमें, और जब आपका बॉस की नज़र आपके ऊपर नहीं है उस समय आप ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है. इट इज़ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. जब आपको जो चीज़ देखनी है या आपको करनी है उस समय आपको वो दिखेगी ही दिखेगी, और जब आपको पता है कि आपको कोई देख रहा है तब आप उसमें अपना 100% दोगे ही दोगे. The book is trying to tell us कि हमें हर समय अपना 100% देना चाहिए, बट दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑल टुगेदर. उसके बाद में अगर हम देखें कि हम अपने खाने पीने को अगर हम ब्लेसिंग्स देके अगर लेते हैं अंदर, तो इट मेक्स हेल्प, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है हमारे लाइफ में. जैसे कि हम खाना बनाते हैं, आपने सुना होगा जब बड़े बोलते थे कि अच्छे मन से खाना बनाओ, खाना अच्छा बनता है. तो व्हाट वाज़ दैट? अच्छे मन से खाना बनाओ तो खाना अच्छा बनता है. इट वाज़ सिंपल कि जब अगर आप पॉजिटिव हो और आपने खाना बनाया है पॉजिटिविटी के साथ, दैट फूड विल बी ऑसम ऑसम टू टेस्ट, एंड यू वोंट मेक एनी मिस्टेक्स. आप शांत मन से खाना बना रहे हो. और यही अगर आप गुस्से से खाना बना रहे हो, आपका मन ही नहीं था खाना बनाने का और आप बना रहे हो, तो या तो आप उसमें मिर्ची ज़्यादा डाल दोगे या नमक ज़्यादा डाल दोगे. इट इज़ नॉट इंटेंशनली डन, इट हैपेंस अनइंटेंशनली. प्लीज़ रिमेंबर, आपका जो मूड होता है वो आपके खाने बनाने के टाइम पे आता है. तो ये बुक हमें आगे बताएगी कि क्यों हमें सर्टेन चीज़, कैसे हम उस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं. तो हमें अपने खाने पीने को हमेशा ब्लेसिंग्स देनी चाहिए. तो क्यों देना चाहिए वो जैसे आगे आएगा, आई विल एक्सप्लेन. इट्स वेरी सिंपल कि हमें जब खाना हम बनाते हैं किसी के लिए भी, तो हमें उसे बहुत अच्छे मन से, प्रसन्न मन से, खुश होके बनाना चाहिए, ताकि हमें भी एन्जॉयमेंट हो खाना खाने के टाइम में, और दूसरे को भी खाना खाने के वक़्त खाना जब हम बना रहे हैं तब भी हम खुश रहे, जब हम खा रहे हैं तो भी हमारे अंदर में पॉजिटिव एनर्जी जाए उस खाने के द्वारा. इससे क्या होता है कि एनर्जी ट्रैवल्स, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो आपने खाने में डाल दी है. अब जब वो खाना नेगेटिव हो गया और आप उसे खा रहे हो तो वो नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में जा रही है, और फिर वो क्रिएट करेगा कुछ ना कुछ, या तो आपका पेट खराब हो जाएगा या आपका माथा दर्द करेगा. और ये सब तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो खाना के साथ में आप इफ़ेक्ट अपने शरीर में देख सकते हो, व्हिच वी डोंट रिलेट. व्हाट वी से इज़ खाना खराब था, फलाने रेस्टोरेंट का खाना खराब था. बस खाना खराब नहीं था, जो वहाँ पे बना रहा था या जो वहाँ पे सर्व कर रहा था, उसकी एनर्जी नेगेटिव थी. उसकी एनर्जी वाज़ नेगेटिव जो आपने ग्रहण की उस खाने के द्वारा. तो इसके लिए आप गए हो खाना खाने के लिए, खाना आपके पास आया है. नाउ हाउ टू मेक दैट खाना पॉजिटिव, वी विल अंडरस्टैंड व्हेन वी रीड फर्दर ऑन. देन आई विल अगेन कम टू दिस topic. Yes. One of the One of the ways. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. Just a second, Disha. सबके पास पानी है. मैंने कल बोला था अपना पानी का बॉटल लेके बैठना. So what you have to do is just take a sip of water. Now, right now, everyone. Take a sip of water and drink it. Don't close. दिशा, अब आप वापस पियो पानी और उसे अपने मुंह में रखो 1 सेकंड, 5 सेकंड 10 सेकंड तक, एंड उसे फील करो. उस वाटर को आपको फील करना है अपने मुंह में रखकर. उसे फील करना है, उसे घुमाना है अपने मुंह के अंदर में. यू हैव टू फील इट, द वाटर यू आर ट्राइंग टू ड्रिंक, एंड देन यू गल्प इट डाउन. Very cool and soothing. तो जो आपने फर्स्ट टाइम पिया था उसमें और जो आपने सेकंड टाइम पिया था उसमें आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर महसूस हुआ होगा. अगर किसी को बताना है तो वो बता सकता है, अगर नहीं बताना है तो
मैं बताती हूँ, किसी को ठंडा लगा होगा, किसी को मीठा लगा होगा, किसी को बहुत अच्छा लगा होगा, किसी को उसकी वो नीचे तक गया गले में और आंतड़ियों में गया, इंटेस्टाइन में, वो भी फ़ील हुआ होगा। इट इज़ डिफरेंट कि आप कैसे-कैसे उसे फ़ील किए होंगे, लेकिन आपने फ़ील ज़रूर किया होगा। तो जब आप एक सिप ऑफ वाटर में इतना कुछ कमाल कर सकते हो, अगर सोच के उस पे ध्यान दे के पियो, अगर उसका टेस्ट लेके पी रहे हो, अगर उसे सैवर कर रहे हो, मतलब यू आर ब्लेस्ड, यू आर लाइक ब्लेस्ड एंड यू फील ब्लेस्ड कि हाँ, मुझे पानी मिल रहा है। तो यू विल रियलाइज़ द डिफरेंस कि कैसे पानी के बारे में, कैसा आप फूड के बारे में या ड्रिंक के बारे में यू कैन थिंक। ये सिर्फ वाटर के साथ मैंने किया है, आप सब चीज़ के साथ कर सकते हो। आई रिमेंबर लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई वाज़ अ किड एंड माय सिस्टर हैज़ गॉन फॉर आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस। तो वहाँ से वो आके मुझे बोली थी, मेरे से 2 साल छोटी थी है। वहाँ से आके उसने मुझे कहा था कि दीदी आपको पता है आज क्या हुआ? मैंने बोला क्या हुआ? तो वो लोग ना किटकैट खाना सिखाते हैं। दे से दैट यू हैव टू टेक अ किटकैट, उसे उसे आप आधा में ब्रेक करो, मतलब 1 पीस को, जो 4 पीस आते हैं उसे 1 पीस को आधा में ब्रेक करो, फिर उसे आप मुँह में डालो और उसे 5 मिनट तक, 5 मिनट्स तक आपको उस किटकैट के 1 पीस को खाना है। तो मैंने बोला फिर क्या किया तुमने? तुमने 5 मिनट तक खाया? बोला बहुत मुश्किल था लेकिन मैंने खाया। बोला क्या फ़ील हुआ? बोला बहुत अच्छा लगा। मतलब उसका हर टेस्ट आया मुझे, उसके क्रैकर का, उसके बिस्किट का टेस्ट, उसके चॉकलेट का टेस्ट, मतलब आई कुड फ़ील इट। ये उसने मुझे कब बोली थी, जब मेरी शादी को 20 साल हो गए और उसके आई थिंक 30 साल पहले की बात होगी, जब उसने आर्ट ऑफ लिविंग किया था। स्कूल में थे हम लोग एंड उसने ऐसे ही पता नहीं कहाँ से उसे मिला था कुछ अपॉर्चुनिटी एंड शी जस्ट वेंट एंड डिड दैट सेशन आर्ट ऑफ लिविंग का। इट वाज फॉर 2-3 आवर्स, एक ही दिन का था। तो उसने वो करके आई थी। तो शी वाज मतलब अमेज्ड। फिर हमने घर में, हम जितने भी बच्चे थे, हम लोगों ने ट्राई किया उस दिन वो काम और हम लोग हंस रहे थे। मतलब इट वाज समथिंग न्यू फॉर अस कि किटकैट को ऐसे खाना है। लेकिन आई टेल यू, आज जाके मुझे रियलाइज़ हुआ है कि वो क्यों हो रहा था उस समय, क्यों बोला गया था ऐसे खाने। इट वाज़ सिंपल कि आपको अपने खाने को फ़ील करना है, उसके टेस्ट को आपको रियलाइज़ करना है कि उसमें क्या-क्या टेस्ट है। तो ये जो होता है जब आप आँखें बंद करके वैसे खाना खाते हो तो इट इज़ अमेज़िंग। आपको जो आप जिस दुनिया में पहुँचते हो वो एक अलग ही दुनिया होती है। मेरे दादाजी हैं जो खाना खाने में उनको 1.5 से 2 घंटा लगता था। मतलब सिंपल सा खाना रहता था जो घर में बनता था। 2 फुल्के खाते थे, चावल खाते थे और सब्जियाँ रहती थी, दही, जो भी, मतलब एक थाली में जो भी लग सकता है। ही यूज्ड टू हैव दैट फूड इन 1 एंड अ हाफ टू 2 आवर्स। मतलब हम सब, कोई जो उनके आस-पास बच्चे रहते थे, हम सब खाना खा के उठ जाते थे एंड ही यूज्ड टू जस्ट सिट एंड हैव हिज़ फूड। वो बात नहीं करते थे, वो हर निवाले को चबाते थे। मतलब I cannot explain it how he used to have। हम उस समय जो हमारी जो फीलिंग होती थी वो इरिटेशन की फीलिंग होती थी। कितना देर तक खाते हैं यार? क्या करते हैं ये इतना देर तक खाना? Relish the every bite. Yes, he used to relish his every bite and I will tell you he was a self-made man। वो सब कुछ छोड़ के आए थे बीकानेर से कलकत्ता एंड उनने मुझे एम्पायर खड़ा किया। मेरे पीहर में उनका खड़ा किया हुआ एम्पायर है। जो मेरे पापा और आज कर रहे हैं, वो सब मेरे दादाजी की देन है। दे आर 5 ब्रदर्स, माय फादर एंड ऑल आर 5 ब्रदर्स, लेकिन जो मेरे दादाजी ने किया अकेले, वो आज वो पाँचों मिलके भी नहीं कर पा रहे हैं। जो मेरे दादाजी ने अकेला किया था, सिर्फ़ फूड के कारण जो उन्होंने ग्रैटिट्यूड फ़ील करके किया था। आई मीन वो कुछ और भी करते होंगे जो मुझे अब पता नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज़ तो मैंने देखी है, अपनी आँखों से देखी है कि वो खाने को कैसे रिलिश करके खाते थे। देयर इज़ वन मोर पर्सन जो मैंने जिसे देखा है, मतलब मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। वो जब खाना खाता है ना, मैं पागल हो जाती हूँ उसके सामने खड़ी बैठ जाती हूँ तो। वो खाना खाते वक़्त उससे बात करना तो अच्छा लगता ही नहीं है, उसकी आँखें बंद हो जाती हैं एंड ही विल जस्ट टॉक अबाउट फूड उस समय। तो आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड कि मतलब कोई इंसान इतना खाने के बारे में कैसे सोच सकता है? खाना खा रहा है कि क्या कर रहा है? मैं बैठी हूँ, मेरे से बात भी नहीं कर रहा है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद में आई रियलाइज़्ड कि वाओ! He was doing something right। Maybe he was doing 100 things wrong, but he was doing one thing right and which was relishing his food। मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि मैं खाना relish करके खाऊँ एंड इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं मुझे कभी-कभी। यस। As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of
focus and gratitude that instantly enhances the flavor. इसमें लास्ट लाइन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, ये आपकी एनर्जी है ग्रैटिट्यूड की जो आपको फोकस करवा रही है और आपको फ्लेवर्स दे रही है, खाने के फ्लेवर्स आपको बता रही है। मतलब अगर आपने फोकस करके खाना खाया है तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि दाल में हींग डली है, मिर्ची डली है, अमचूर डला है और धनिया पत्ती है और उसमें घी का बघार लगा है। यू विल नो एवरीथिंग, अ सिंपल दाल एंड यू कैन उसको ब्रेक करके आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ है। That is the way the good chefs and the good tasters do it. They savor. अगर आपने कभी देखा है किसी टेस्टर को फूड टेस्ट करते हुए तो यू विल अंडरस्टैंड, वो एक एक निवाले को अपने मुंह में घुमाते हैं। दे जस्ट ट्विस्ट इट, मतलब स्विल इट इन देयर माउथ एंड दे फाइंड आउट द फ्लेवर्स कि उसमें क्या क्या है एंड यू कैन ब्रेक इट अप कि इसमें ये चीज़ यूज हुई है। यू कैन ट्राई इट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, यू विल ऑल्सो नो। अगर आप घर में आज ट्राई करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि अच्छा इसमें ये रहा। किसी और को बनाने दो और फिर आप खाओ और खा के आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ यूज हुई है। अब हमें क्या करना है ये पता चलेगा। आज संडे है तो कुछ ज़्यादा ही Once, रिलैक्स। like when we have desserts, we get small spoon to eat. कि यस छोटे bite लेके we relish it. यस, दैट बिकॉज डेजर्ट्स आर फॉर रिलिशिंग। अगर आप डेजर्ट जैसी चीज़ भी फटाफट गल्प कर रहे हो तो खाओ ही मत। मैं तो बोलूँगी खाओ ही मत। इट इज एज सिंपल एज Uselessly देना, uselessly एक प्लेट का इतना हाँ यस। तो आज संडे है तो मैं थोड़ा सा टाइम, आई थिंक आई एम गोइंग, आई विल गो बियॉन्ड द टाइम लिमिट। तो इट्स ओके, आई थिंक सब कोई बैठ सकते हैं यहाँ पे आज में। यस Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind, or out loud, say the magic words "thank you." And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. हाँ, तो आज की जो प्रैक्टिस है वो यही है और ये आज से नहीं, ये आपको हर वक़्त करनी है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस। आप जभी भी खाना खाने बैठोगे तो आपको उस खाने को थैंक यू बोलना है। आपने जो भी खाया उस हर बाइट को आपको थैंक यू बोलना है। आपने पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पी, कॉफ़ी पिया, टी पिया, जिसे जो भी आप पी रहे हो उसे आपको थैंक यू बोलना है और आपके माइंड में बोलना है। और अगर आप जोर से बोलना चाहते हो तो आप जोर से भी बोल सकते हो। इट इज़ योर विश, एंटायरली योर विश, लेकिन आपको थैंक यू बोलना है आज अपने खाने-पीने को। यस। You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I am sprinkling them with some magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all the all और over all over your food before you eat it and into every drink. just a second. So now this is the most beautiful part of this chapter and I love doing this. मतलब आपको अपने खाने में ऐसे बिहेव करना है कि आपका प्लेट आया आपके सामने एंड उसमें आपने कुछ जादुई धूल की छिड़काव की है। अब आप कैसे छिड़काव करते हो ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। आपका एक्शन जो होगा, या तो आप ऐसे-ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हो या फिर ऐसे-ऐसे आप जैसे कि जो Shake. नमकदानी होती है, शेकर जो होता है नमक का, आप उसमें से जब नमक डालते हो ऐसे-ऐसे शेक करके आप वो कर सकते हो। या फिर आप अपने सी व्हाट आई डू इज़, क्योंकि आप पब्लिक में करते हो तो मैं ये सब यूज़ नहीं करती हूँ। आप अपना हैंड्स वेव कर सकते हो, एनी एक्शन, और यू कैन स्टॉम्प योर फीट, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू फॉर योर मैजिक डस्ट का थिंग। बट व्हाट आई डू इज़ आई जनरली blink my eyes 3 times. It is मेरा प्रैक्टिस हो चुका है इस चीज़ का। I just do 1, 2, 3 and my magic dust has been done. क्योंकि बाद में ये चैप्टर्स में आएगा जब आप इसे अपने आसपास के लोगों को पे भी यूज़ करोगे। तो मेक सम एक्शन, ऐसा एक्शन आप ले लो आज जो आपके लिए कंफर्टेबल हो और जिसे आप यूज़ कर सको। तो आई जनरली डू 2 थिंग्स मैजिक डस्ट के लिए। दिस वन इज़ फॉर ब्लिंकिंग माय आईज एंड सेकंड इज स्प्रेडिंग लाइक दिस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अकेले में होती हूँ
और कोई देख नहीं रहा होता है मुझे, तो आई जस्ट वांट टू बी अ मैजिशियन। मुझे ये आबरा-का-डबरा करना बहुत अच्छा लगता है, तो आई डू दैट आल्सो, वेव माय हैंड्स हियर एंड देयर। तो या आपकी आपकी इच्छा है, आप कैसे यूज़ करते हो और क्या क्या बनाते हो। मुझे हैरी पॉटर बहुत पसंद है, मुझे सारे विचेस की स्टोरीज़ बहुत पसंद है, तो आई एम इनटू मैजिक, मतलब ऊपर से नीचे तक मैं डूबी हुई रहती हूँ मैजिक में। मुझे पीसी सरकार के जादू भी बहुत अच्छे लगते थे। तो इट्स लाइक कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ मैजिक के लिए। तो मैंने ये 2 चीज़ अपने अपने लाइफ में उतार ली है एकदम अच्छे से, एंड आई यूज़ देम वेरी फ्रीक्वेंटली। बाद वाला तो बाद में आपको पता चलेगा कैसे यूज़ करना है, बट अभी जो आपको यूज़ करना है वो अपने खाने-पीने पे यू हैव टू स्प्रिंकल द जादुई धूल का छिड़काव करना है। अब आपको पता चल गया होगा इस चैप्टर के एंड में कि वो जादुई तत्व क्या था जिसके बारे में हम शुरू में पढ़ना शुरू किए हैं। दैट जादुई तत्व इज़ थैंक यू। आपको जो थैंक यू है वो आपका जादुई इंग्रीडिएंट है यहाँ पर, और वो आपके पास हमेशा है, आपको कहीं से लाना नहीं है, इकट्ठा नहीं करना, मतलब अपने पास छुपा के नहीं रखना है, वो आपके पास हमेशा से है, आप बस उसे जनरसली यूज़ करो, मतलब इतने खुले मन से आपको यूज़ करना है उस तत्व को कि वाओ हो जाए, वाओ! आपकी लाइफ में वाओ वाओज़ होना शुरू हो जाए। उसकी कभी कमी नहीं होगी आपके पास में, हमेशा है वो आपके पास और हमेशा रहेगा। इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि मतलब आपको कहीं जाके ढूँढना नहीं है, आपको लेके नहीं आना है, आपको इकट्ठा नहीं करना है, आपको कोई डब्बे में बंद करके नहीं रखना है उसे। आपको बस उसे यूज़ करते रहना है, अपने आपके पास है, वो रेडी है, रेडीमेड है, और सप्लाई कभी भी कम नहीं होगी। बस खुले मन से उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे नाउ द मेन पॉइंट कम्स कि मैंने क्यों बोला कि कोई सामने वाला खाना बना रहा है और आपको खाना देता है, तो उसकी फीलिंग शायद अच्छी नहीं है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ब्लेस व्हाट यू आर गेटिंग ऑन योर टेबल लाइक दिस। आपके पास खाना आया, आप उसे ब्लेसिंग्स दो, अपनी तरफ से जादुई धूल का उस पे छिड़काव करो। थैंक यू फॉर द फूड आई एम ईटिंग, इट इज़ ब्लेस्ड। इसमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ है, जैसे भी आपको ब्लेस करना है, आपकी इच्छा है, एंड देन यू ईट दैट फूड। आपको कभी भी कुछ भी फूड को लेके तकलीफ नहीं होगी अगर आप ब्लेस करके खाते हो तो उसे। सामने वाले का हो सकता है कुछ इंटेंशंस ठीक नहीं था, उसका वाइफ, अगर आप रेस्टोरेंट में खाने गए हो, तो उसका जो शेफ था उसका शायद आज झगड़ा हुआ था अपने बेटे के साथ या वाइफ के साथ, उसका मूड खराब है, या फिर उसकी माँ बहुत बीमार है, वो चिंता में है। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी उसने फूड में डाली है, वो आप तक आई है, लेकिन आप तक आके आप उसे न्यूट्रलाइज़ कर सकते हो अपने अपने जादुई धूल के छिड़काव से। When you are sprinkling it with magic dust, you are neutralizing the effect. तो ऐसा आप करना आज से, और हर वक्त आदत डालो। घर में भी अगर आपका कुक है और आप उसके द्वारा बनाया गया खाना खा रहे हो, तो हो सकता है कि वो उस समय मूड उसका खराब हो और आपने उसे जस्ट डांटा है। आपने उसे डांटा है कोई चीज़ के लिए, कंप्लेन की है कोई चीज़ के लिए, और वो बहुत परेशान है आपके कारण ही। तो वो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो अगेन उस फूड में जा रही है और फिर आप उसे खा रहे हो। तो आप उसे पहले छिड़काव करो एंड देन हैव। व्हाट आई डू बेसिकली इज़ कि मेरे घर में भी कुक है और वो खाना बनाते हैं। तो जब हम व्हेन आई आपको रस्ते को व्हेन आई सर्व फूड व्हेन आई सर्व टू फूड टू माय हस्बैंड और माय फादर इन लॉ एंड एनीवन इन द हाउस, आई जनरली गो एंड आई स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन ऑन द आइटम्स जो घर में बने हैं। मैं सब में अपना आँख झपका के बर्तन का जो ढक्कन होता है उसे खोलती हूँ, उसमें अपना आँख को ऐसे-ऐसे करती हूँ, एंड आई स्प्रिंकल मैजिक डस्ट सब सब खाने पे, एंड देन आई जस्ट गो आउट ऑफ द किचन। और उसके बाद में जब मैं खुद खाने बैठती हूँ, देन अगेन आई स्प्रिंकल मैजिक डस्ट। अगर मैं पर्टिकुलरली मैं सर्व कर रही हूँ, तो मैं अगेन आई स्प्रिंकल मैजिक डस्ट। तो इसकी आप कमी नहीं होती है, कभी भी कमी नहीं होती है। आप जितना चाहे आप कर सकते हो, हर वक़्त कर सकते हो, हर आइटम पे कर सकते हो, ऑन द होल प्लेट कर सकते हो। इट इज़ ऑन यू हाउ यू आर डूइंग इट, बट जस्ट डू इट फ्रॉम टुडे। ये आपका, जैसे आप हाथ धोते हो खाना खाने के पहले और बाद में, वैसे आपको ये अपने लाइफ में उतारना है कि आप हर खाने के और पीने के पहले आप करोगे। नाउ ये ऐसा भी आपको बताएगा कि अगर आप भूल जाते हो कभी करना, तो आपको क्या करना है, ये चैप्टर आपको, ये बुक आपको ये भी बता देगी। यस। If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you eat or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat the same practice tomorrow. You can afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it.
तो ये बुक हमें बोल रही है कि अगर आप सपोज करिए आज ग्रैटिट्यूड देना आप ही चाय के वक्त भूल गए, आप गए यहाँ से गए, आप सो गए, वापस उठे, आपने चाय पी, चाय पीने के टाइम आप भूल गए, अब मेरा मैसेज पढ़ा आपने और आपको याद आया, अरे यार मैंने तो सुबह चाय के लिए ग्रैटिट्यूड ही नहीं किया। कोई बात नहीं, आप अपनी आंखें बंद करिए, आप उस वक्त पे जाइए जब आप चाय पीने के जस्ट पहले के वक्त पे जाइए, आप अपना ग्रैटिट्यूड अपने चाय को दीजिए और आप उसे न्यूट्रलाइज़ कर देंगे। आपने मतलब उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दे दी तो वो आप हो गया। आपने आप चाय तो पी चुके हो बट आपने ग्रैटिट्यूड भी दे दिया। इन केस आपको दिन भर याद नहीं आया, अब आज तो मैं याद दिलाती रहूँगी मैसेजेस भेज-भेज के कि आपको ग्रैटिट्यूड देना है, लेकिन कल शायद मैं आपको याद ना दिलाऊँ कि आपको ग्रैटिट्यूड देना है अपने फूड एंड ड्रिंक को। तो आप कल अगर आप भूल जाते हो देना तो परसों भी आप सुबह-सुबह आँख बंद करके जब अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हो और आपको याद आ जाता है कि अरे कल मैंने लंच के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दिया था या फिर मैंने डिनर के लिए भी ग्रैटिट्यूड दिया था। जस्ट अ सेकंड। तो आप अपना फिर से आँख बंद करके उस समय पे जाकर अपने आप को उस समय पे ले जाके आप अपना ग्रैटिट्यूड बोल के बाहर आ सकते हो एंड इट इज़ इक्वली इफेक्टिव। इट्स इक्वली इफेक्टिव। तो आप ये भी कर सकते हो। तो देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस प्रैक्टिस। एक तो आपको मैजिक डस्ट यूज़ करना है आज जभी भी पॉसिबल हो, यू हैव टू ब्लेस योर फूड बाय पुटिंग सम जादुई धूल ऑन इट एंड सेकंड यू हैव टू से थैंक यू टू द फूड बिफोर यू आर ईटिंग इट। So you are blessing your food and then you are being grateful for the food. There are 2 parts in the practice today. Okay. और प्लीज याद रखिएगा, you cannot afford to miss a single day in building this gratitude. आप एक भी दिन इसे मिस नहीं कर सकते हो क्योंकि जो आपकी ड्रीम्स एंड डिजायर्स की लिस्ट है वो इस पे डिपेंड कर रही है। वो इस पे डिपेंड कर रही है कि आप कितने ग्रैटिट्यूड भर रहे हो अपने लाइफ में, कितना आगे बढ़ रहे हो ग्रैटिट्यूड दे दे के, आप फास्ट हो रहे हो अपनी ड्रीम्स की तरफ। You are moving with a faster speed. You are moving with a faster speed if you are giving gratitudes in any form. And this is the most easiest form of gratitude to give अपने food and drink को। आप सोच के देखो कि अगर आपको नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना अभी कल फिलहाल इजी था, कि ये ग्रैटिट्यूड देना इजी है। करना दोनों ही है, लेकिन द इजियर वन इज दिस वन एंड ये आप आराम से अपनी लाइफ में उतार सकते हो हर वक्त के लिए, हर दिन के लिए। यस। Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel the degree of gratitude, you will see the magic happen. ये बुक हमें ये भी बोल रही है जो मैंने बोला कि बहुत सिंपल चीज़ है ये जो कर रहे हैं हम, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इट्स अ सिंपल थिंग टू डू, इट्स ईज़ी थिंग टू डू, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत डीप है, बहुत डीप है। इसकी जो डिग्री है इफ़ेक्ट की वो इतनी डीप है कि बहुत जल्द आप मैजिक्स देखना शुरू कर हो जाओगे अपने लाइफ में। बस इतना ही है, हो गया। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 8। Magic practice number 8, the magic ingredient. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink and in your mind or out loud say the magic words thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. हाँ, तो 1 और 3 तो सेम ही है जो आपको रोज़ करना है। सेकंड नंबर में आपको जो है वो आपको पता चल गया होगा कि आज खाना खाने के या पानी पीने के या कुछ भी पीने के पहले आपको 1 सेकंड का ब्रेक लेना है और आपको सोचना है कि आप क्या खा रहे हो और पी रहे हो या फिर वो खाना कहाँ से आया है, क्या कैसे आया है आपके पास, और आपके मन में या फिर आउट लाउड यू हैव टू से योर मैजिक वर्ड्स थैंक यू। और अगर आपको मैजिक डस्ट डालना है अपने फूड और ड्रिंक में तो यू कैन पुट, दिस बुक इज सेइंग दैट अगर आपको डालना है तो आई एम सेइंग कि आपको डालना ही है, यू हैव टू पुट द मैजिक डस्ट ऑन योर फूड। अगर आप अभी आपको टाइम लगेगा कि आप किसी और के फूड को ब्लेस करके उसे खिला सको, लेकिन अपने फूड को तो करो, स्टार्ट करो, ये चीज स्टार्ट करो। इट इज वेरी इफेक्टिव द टेस्ट चेंज एंड अगर किसी को आश्विन मैम की क्लास में जाना है तो वो जा सकते हैं, जो जा चुके हैं, वेल एंड गुड।
मैंने लिंक भेजा था ग्रुप में, इफ यू ऑल वांट, उसने ओपन किया है आज अपनी क्लास को सबके लिए, तो इफ यू वांट टू गो एंड हैव द बेनिफिट, टेक द बेनिफिट, यू कैन गो। एंड बाकी लोग प्लीज शुक्राना कर लेते हैं हम अपना आज का, फॉर whoever you want to do. Thank you, Disha, for your beautiful reading. Thank you, friends. Thank you, Mrinal. Yes, किसी को कुछ बोलना है? Yeah, Madhuri here. Thank you, Disha, for reading. I wanted to share something, Mrinal. जो मृणाल ने जो प्रैक्टिस बोला था ना, वो प्लेट को वो मेरे दादाजी करते थे, और उस समय मेरे को हंसी आती थी कि क्या करते हैं, थाली में पानी डाल के कैसे पी सकता है कोई इंसान। पर अब आज, और जब तुम ये बोल रही थी ना, मेरे मन में केवल मेरे काका जी को ही मैं याद कर रही थी। आई टेल माय ग्रैंडफादर, काका जी बोलते थे हम, तो उन्हीं का मेरे को उस टाइम याद आ रहा था, और मृणाल ने ये बात बता दी। यस, वी हम कहीं ना कहीं अपने बुजुर्गों को देखे हैं ये करते हुए या ये प्रैक्टिस में रहते हुए। द पॉइंट इज कि हम शायद वी यूज्ड टू फील अ बिट वियर्ड, कि क्योंकि हमें बोला नहीं गया करने के लिए, हमने देखा पर हमें बोला नहीं गया कि ऐसा करना है, और हम शायद इसे अपने प्रैक्टिस में नहीं उतार पाए। बट yes, that is the way they were what they were today. मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मैंने देखा मेरे दादाजी को जैसे वो सर्व करते थे अपने खाने को, एंड मैं बोल रही हूँ कि पूरा एम्पायर ही उनका खड़ा किया हुआ है। जो भी पथरिया घाट में था, या दैट इज माय एंसेस्ट्रल होम, द पथरिया घाट हाउस, तो वहाँ पे जो भी हो रहा था या जो भी हो रहा था वो उनके कारण हो रहा था। आज जो पापा और की जो पोजीशन है वो उनके कारण है। यस, दे आर बिल्डिंग देयर एम्पायर ऑन देयर ओन वे, लेकिन जो उन्होंने अकेले किया था वो आज वो 5 भी मिलके नहीं कर पा रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो दैट्स द फैक्ट, दैट इज द फैक्ट, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट समडे और द अदर। तो मैं यही बोलूंगी कि आप अपने खाने को जितनी जल्दी ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दें तो उतना आपके लिए अच्छा है। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू शेयर, मैं ये 8 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं जब भी खाना बनाती हूँ, मेरे जो श्लोकास जो होते हैं, मैं खाने के टाइम बोलती हूँ। मैं मंदिर के आगे बैठ कर नहीं बोल सकती, क्योंकि उस समय मेरी सेवा चलती है। पूरे मेरे श्लोकास जो भी मैं बोलती हूँ सब खाने के टाइम बोलती हूँ। एंड मेरा खाना इतना अच्छा बनता है, मैं खुद ही खाना बनाती हूँ। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद। हाँ, तो आप हमेशा मन से बनाते हो तो इसके लिए उन्हें पसंद आता है। तो जैसे कि हम लोग के साथ होता है जॉइंट फैमिली में, वी लाइक गेट अपसेट अगर रोज खाना बनाना पड़े, तो कभी कभी वो गुस्सा भी आ जाता है खाना बनाने के टाइम पे। तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल। जब आप मन से बनाओगे वो खाना अच्छा ही बनेगा, लेकिन जब आप बेमन से बनाओगे तो वो खाना कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। और जो भी आपको आता है, जो भी अपना पार्ट करते हो, खाने के टाइम करो ना, उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। तो आप लोग सब ये माधुरी का लाइव एग्जांपल दे रही है, या लाइव एग्जांपल नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, इसकी जो शेयरिंग है या फिर इसने जो स्टैंडर्ड्स ये अपना रही है। श्लोकास अपने गीता में लिखा हुआ है। गीता में सब कुछ लिखा हुआ है जो मैजिक बुक में है, बट गीता को समझना एक थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, मैजिक बुक को समझना इज लॉट ईजियर। तो इसके लिए गीता में जाने से कोई फायदा नहीं होगा अभी हमें एट प्रेजेंट, लेकिन आप मैजिक बुक में भी रह के मैं जस्ट वांटेड टू शेयर कि गीता में श्लोकास है जो अपने खाने के लिए बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। तो सबको से मेरी यही गुजारिश है कि अपने फूड एंड ड्रिंक को, आप कुछ भी करो या नहीं करो, उससे जरूर ब्लेसिंग्स दो, ग्रेटफुल फील करो इसके लिए। यस गंगावती जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में एक रिवाज है, जो महाराष्ट्र में ब्राह्मण है वो खाने से पहले जरूर श्लोक बोलते हैं, जैसे बदनी कमण घेता नाम घ्या श्री हरिचे। तो कंपल्सरी जब भी हमारे यहाँ खाना खाने भी आते हैं वो लोग, तो थाली पे सब जन बैठ के एक साथ सब श्लोक बोल के कम से कम 7-8 श्लोक बोलते हैं, जो खाली खाने से रिलेटिव होते हैं, और उसके बाद वो खाना खाते हैं। इतना मजा आता है उन्हें खिलाने में भी और उसके बाद हमें खाने में भी, बहुत ज्यादा मजा आता है। इट्स देयर इन आवर आल्सो, मतलब
श्लोक मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत साल हो गए बोले हुए, अब ढूंढना पड़ेगा। ये भी अच्छी बात उन्होंने बोली है गंगावती मेरे जी को ने। मालूम है श्लोक, चल आई टेल? यस प्लीज टेल। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पच्यन्त्यात्मकारणात् यत्करोषि यज्ञासि यच्चौहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पच्चाम्यन्नं चतुर्विधम्। तो ये उसका 3 मीनिंग। श्लोका तो मेरे को एकदम याद है, जो मैं हमेशा खाने से पहले बोलती हूँ। डू यू नो द मीनिंग आल्सो? हाँ, ये है कि अपने को हमेशा भगवान को थैंकफुल होना चाहिए कि जो हमें खाना देते हैं, जो हमारे खाना को अपने नाली में, अपने फूड पाइप के अंदर डालते हैं। अपने स्टमक में एक ऐसा मशीन है जो घूम घूम के अपने पूरे बॉडी में वो फूड को मतलब डालते, एनर्जी देते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि अपने तो कितना कलरफुल खाना खाते हैं, पर एक ही रंग अपने पूरे शरीर में जाके मिलता है, दैट इज रेड कलर, अपना ब्लड। सो एवरीवन जो यहाँ है वो लोग, आप लोगों ने सुना। मुझे एक और वाक्य याद है इस चीज से रिलेटेड। आई मीन वाक्य इन द सेंस कि आई हैव रेड इट समवेयर और समवन हैज टोल्ड मी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कि शायद मैंने आश्विन मैम के ही सेशन में सुना होगा कि जब देयर वाज अ टाइम व्हेन एलके अडवाणी जी ने वो गए थे किसी कॉन्फ्रेंस में बाहर, एंड उनके साथ में उनकी टीम भी गई थी पूरी, और वो खाना खाने के लिए बैठे थे। तो वहाँ पे जब सब बैठ गए थे खाना खाने, जो जो भी था जहाँ पे भी गए थे, तो दे वर वेटिंग, एंड उनके उनके साथ जो था उन्होंने उसने उनको पूछा कि अब ये खाना क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, सब तो बैठ गए हैं। एक लॉन्ग टेबल था एंड चेयर्स लगे हुए थे और सारा भर चुका था। तो अडवाणी जी ने उस इंसान को कहा था कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि अभी यहाँ पे प्रीस्ट आएगा और वो पूरे खाने को ब्लेस करेगा, एंड देन ओनली वी कैन स्टार्ट ईटिंग। जो हमारे हमारे देश में भी होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो कोई ना कोई श्लोक बोल के खाते हैं, वी डू इट फॉर आवरसेल्व्स, और वहाँ पे वो प्रीस्ट आके, जो बड़े घर होते हैं या जो होते हैं, वो प्रीस्ट आके उस खाने को ब्लेस करते हैं, देन ओनली दे ईट। शायद इंग्लैंड गए थे वो, उस समय की बात है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट कहीं पे पढ़ा था ऐसा या सुना था उनसे, व्हाटएवर। तो इट इज लाइक कि यस, खाने को ब्लेसिंग करने के बहुत तरीके अपने यहाँ होते हैं। पंडित जी लोग करते हैं ना जब आते हैं तब। हाँ, वो भी करते हैं। दे सी any pandit will always do a mass gratitude and then only they will eat the food। या जो वो gratitude करते हैं या फिर वो उच्चारण करते हैं मंत्रों का और तभी खाना खाते हैं। इट इज अस, हमारे पर आकर ये चीज थोड़ी ढीली पड़ जाती है कि हम नहीं gratitude कर पाते हैं खाने के लिए, बट हमें करना चाहिए। वी शुड डू इट। मम्मी लोग हमेशा करते हैं। लोग करते हैं, अब हम भी मम्मियाँ बन गए हैं, हमें भी करना चाहिए। That's simple as that। Anyone else wants to say something? चलो फिर ठीक है। माधुरी प्लीज शेयर करना ना वो हाँ, श्लोका। पक्का से दिशा। आप ग्रुप में ही शेयर कर दीजिएगा माधुरी यस जी, यस। सबको पता चल And जाएगा वो शेयर। ये है एंड ना देन हमारे स्वाध्याय ग्रुप जिसमें मैं जुड़ी हुई हूँ ना, उसमें हम लोग को सिखाया है उठने के बाद, प्लीज उसका सोने से पहले भी। हाँ रंजीता एंड जी। उसका मीनिंग भी एंड उसका प्लीज मीनिंग भी वॉइस रिकॉर्डिंग में डाल दीजिए ताकि हम बच्चों को सुना सके व्हाट इज इट एग्जैक्टली, दे विल रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। तो ओके ओके रंजीता जी, थैंक थैंक यू यू सो फॉर मच, लिसनिंग इट। इट वाज सो नाइस। यस, योर वॉइस वाज वेरी नाइस एंड प्रोनाउंसिएशन भी बहुत स्ट्रांग था मैम, तो अच्छा थैंक यू लग रहा वेरी था। मच। और किसी को कुछ बोलना है? शेयरिंग्स है, आपको 1 हफ्ता हो गया है, कुछ तो शेयरिंग्स होगी अब आपकी, मतलब इस जर्नी में। मेरे पास एक शेयरिंग है। मैंने लाइक अक्टूबर में आई हैड मैनिफेस्टेड कि मेरे एक पर्टिकुलर शेयर्स है, उसके प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। तो मुझे अभी परसों पता चला है कि वो 50 रुपीज़ से सीधा 200 पे पहुंच गया है एट प्रेजेंट। दैट पर्टिकुलर शेयर्स, मुझे सिर्फ वो एक शेयर्स के बारे में ही पता है मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे पापा संभालते हैं, लेकिन
मैंने कर दिया था उसको मैनिफेस्ट, क्योंकि वो हर वक्त मैं उसी के बारे में सुनती रहती थी, मदरसन सुई लिमिटेड के बारे में। तो मैंने उसे मैनिफेस्ट कर दिया था कि उसके प्राइस जंप हो गए हैं एंड प्राइस बहुत अच्छे हैं एंड वो बोनस दे रही है वो कंपनी। तो उसमें प्राइस जंप आ चुका है। It was for 150, then because of the lockdown it went to 50, and now day before yesterday it closed at 195. And my father said me that मेरा portfolio में सबसे ज़्यादा वही shares हैं, so it makes a lot of difference to my portfolio when that shares goes up or that shares goes down. मैंने ये ऐसे ही किया था, was one of my dreams, जो एक कोने में लिख के मैंने रखी थी खाली बस, and it happened. तो ये सब जो शेयरिंग्स होती है बहुत पावरफुल होती है, तो आप लोग करते रहिए इन सब शेयरिंग्स को। इट मेक्स अदर पीपल बिलीव मोर स्ट्रॉन्गर, एंड जो बिलीव आपकी स्ट्रॉन्ग होती है तब आपके पास में मैजिक होने के रास्ते खुलते हैं। ओके, सो एवरीवन लेट्स से बाय। एंड यस, आज तो 14 तारीख है, तो मेरे 3 फ्रेंड्स तो यहाँ पे हैं ही, तो हैप्पी वैलेंटाइन डेज टू ऑल माय फ्रेंड्स, एंड जो मेरा ग्रुप है उनको भी हैप्पी वैलेंटाइन डे। More love to you, more power to everyone here present here. Happy Valentine's Thank Day. you so much, Thank Kunal. you. Wish you the same. Wish you. Thank you. Thank you, Thank you. everyone. Wish you the same. Have fun Thank today. you. Enjoy the company of your loved ones. Okay. Bye, everyone. Bye bye. Okay. Bye.